बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज इंग्लिश ग्रामर सीरीज लेक्चर नंबर 2। तो आर्टिकल से हमने स्टार्ट किया हुआ है। इंग्लिश ग्रामर सीरीज बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था आर्टिकल, और आज वही आर्टिकल जारी है, उसका लेक्चर नंबर 2 है। और मे बी लेक्चर नंबर 3 भी आर्टिकल पे आए, क्योंकि हमने आर्टिकल पे एक एक चीज़ और एक एक पॉइंट क्लियर करना है, सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं। फिर इसके बाद एक लेक्चर और आएगा जिसपे तकरीबन 100 सवाल होंगे आर्टिकल पे ही, यानी प्रैक्टिस सेशन। तो उसका आपको पीडीएफ भी मिलेगा, सारे लेक्चर का मिल जाएगा। तो जो पहला लेक्चर था वो, उसमें हमने आर्टिकल ए और एन पे बात की थी। सारी डिटेल कंसेप्ट सब चीज़ें जितनी भी थी मैंने उसमें डिस्कस की थी। ऑलमोस्ट 40 मिनट का लेक्चर था। तो अगर आप ये देख रहे हैं तो आप उसको सीक्वेंस से लेके चलें, क्योंकि सीक्वेंस से मैंने ना वो ऐसी तरतीब रखी हुई है कि बेसिक से लेके एडवांस लेवल पे चीज़ें चलती हैं। तो आप ए और एन पहले देख लें, फिर आप डी पे आए। अच्छा, आर्टिकल का बेसिक इंट्रोडक्शन ये है कि आर्टिकल नाउन और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। नाउन से मुराद नाम, चीज़, जगह, आइडिया या कंसेप्ट। नाम क्या हो गया? अली हो गया। चीज़ क्या होगी? कुछ पेंसिल होगी। और जगह हो गया लाहौर। और आइडिया या कंसेप्ट जैसे जैसे होनेस्टी हो गया, लव हो गया, इस तरह। तो आर्टिकल को हमने दो दो कैटेगरीज में रखा हुआ है। एक होता है डेफिनाइट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनाइट। इसी से ही पता चल रहा है कि डेफिनाइट आर्टिकल चीज़ को डेफिनाइट बना देगा, खास कर देगा, और इनडेफिनाइट आर्टिकल चीज़ को या कोई भी नाउन या एडजेक्टिव है उसको इनडेफिनाइट कर देगा, उसको आम कर देगा। जैसे देयर वाज ए किंग या आ किंग, तो इसका मतलब है कोई आम किंग था, कोई पता नहीं कौन बादशाह था। या देयर वाज ए बॉय या देयर वाज ए स्टूडेंट, इसका मतलब है कोई आम बात हो रही है, कोई भी स्टूडेंट था। अगर हम ये बात करें कि देयर वाज द किंग या द किंग ऑफ दैट सिटी, तो ये खास हो गया है। तो काफ़ी कंटेक्स्ट इसमें चेंज हो गया है ए, एन और दी से। तो इनडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन है, क्योंकि ये चीज़ को आम कर देते हैं। जो भी अगर हो डेफिनेट आर्टिकल, तो वो चीज़ को खास कर देते हैं कि मतलब किसी खास चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो आज का लेक्चर जो है वो सारा आर्टिकल दी के यूज़ पे है। और आर्टिकल, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आर्टिकल एक इंग्लिश ग्रामर सीरीज का एक ऐसा एक है पॉइंट कि उसमें सबसे ज़्यादा अगर गलतियाँ देखी जाएं ग्रामेटिकली, तो आर्टिकल में मिलती हैं। क्योंकि रूल्स एक तो बहुत ज़्यादा हैं, दूसरा इसका खास पता नहीं चलता कि कैसे इस्तेमाल करना है। तो आज आर्टिकल दी स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये पॉइंटर ऑन कर लूँ, ये हो गया जनाब पॉइंटर ऑन। तो स्टार्ट हो गया जनाब ये। अच्छा, यूसेज ऑफ आर्टिकल दी। ए और एन हमने पहले कंप्लीट कर लिया था, देख लें आप पहले लेक्चर में। सीक्वेंस से चलेंगे तो हर चीज़ समझ में आएगी, एक एक चीज़ समझ में आएगी। और आज आर्टिकल दी है, दी को कैसे इस्तेमाल करना है। यानी ए, एन और दी ये तीनों आर्टिकल कहलाते हैं। सिर्फ हमने इनको दो कैटेगरीज में रखा हुआ है, एक डेफिनाइट और एक इनडेफिनाइट। डेफिनाइट का मतलब दी यानी चीज़ को खास कर देगा, और इनडेफिनाइट का मतलब ए और एन। अच्छा, वो अब आर्टिकल दी का इस्तेमाल पढ़ते हैं। अच्छा, रूल नंबर 1, जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं, पहाड़ी सिलसिले। माउंटेन रेंजेस का मतलब होते हैं रेंजेस, पहाड़ी सिलसिले। जैसे कोई हिमालय का पहाड़ी सिलसिला, इसके साथ आपने दी लगाना है। द हिमालयाज या द एल्प्स, ये भी एक पहाड़ी सिलसिला है। आपने जो मशहूर सुना है वो हिमालय है। कोई हिमालय का पहाड़ी सिलसिला यानी सिलसिले। मैंने पहाड़ की बात नहीं की, मैंने सिर्फ माउंटेन की बात नहीं की, मैंने सिर्फ पहाड़ी सिलसिले की बात की है। उसके साथ आपने दी लगाना है, जैसे दी हिमालयाज, दी एल्प्स। अच्छा, अब सवाल ये आ गया है कि आपने पहाड़ पढ़े होंगे, माउंटेन एवरेस्ट, K2 एंड माउंट एबू। इसको छोड़ें, माउंट एबू ये तो मशहूर नहीं है इतनी। माउंट एवरेस्ट और K2 ये तो आपने सुने हैं। इनके साथ दी लगेगा, बिल्कुल लगेगा दी। मैंने अभी पढ़ाया है कि जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं, जितने भी पहाड़ हैं, तो उनके साथ आपने उनके स्टार्ट में दी लगाना है। अच्छा, ये हिमालय ये एक नाउन है, दी हिमालयाज, तो उसके साथ आपने दी लगाना है। जब आपने बताना है कि माउंट एवरेस्ट और K2 के साथ दी लगेगा कि नहीं, सिंपल सी बात है, रूल जो है। लेकिन ये हो गया गलत। माउंटेन एवरेस्ट और K2 और माउंट एबू के साथ दी नहीं लगेगा। कंसेप्ट ये है कि मैंने कहा है कि माउंटेन रेंजेस हैं, जो पहाड़ी सिलसिले हैं,
उनके साथ दी लगाना है, माउंटेन के साथ नहीं लगाना। माउंटेन रेंजेस, अब रूल आ गया जी, डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड माउंटेन रेंजेस। माउंटेन ये होती है एक पहाड़, जैसे अब माउंट एवरेस्ट और K2 ये एक पहाड़ है, अकेली चोटी है। लेकिन माउंटेन रेंजेस इसको कहते हैं, इस तरह के बेशुमार सारे मिले हुए पहाड़ी सिलसिले। इस चीज के साथ आपने दी लगाना है और इसके साथ आपने दी नहीं लगाना। माउंटेन रेंजेस एक कॉम्बिनेशन है पहाड़ों का, सारे पहाड़ आपस में मिले हुए हैं, जैसे कोई हिमालय, द एल्प्स, इनके साथ आपने दी लगाना है माउंटेन रेंजेस के साथ। लेकिन सिर्फ माउंटेन जो अकेली चोटी है, अब K2 जो है वो सिर्फ एक अकेली बुलंद सी चोटी है, माउंटेन एवरेस्ट एक अकेली बुलंद चोटी है, उसके साथ आप दी नहीं लगाना। ये रूल है, रूल डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड माउंटेन रेंजेस। ठीक हो गया। अच्छा, माउंटेन रेंजेस क्या पता चल गया, माउंटेन रेंजेस के साथ आपने लगाना है दी, और सिर्फ माउंटेन अकेली जो चोटी है उसके साथ नहीं लगाना। माउंटेन रेंजेस की शक्ल ये देख लें, आरी की तरह, आरी के जो दंदरे होते हैं उनकी तरह, और माउंटेन जो एक दांत होता है कुत्ते का उसकी तरह। अच्छा, ये हो गया क्लियर। फिर देख लें माउंटेन रेंजेस के साथ दी लगाना है जो पहाड़ी सिलसिले हैं, जिनके साथ बेशुमार पहाड़ मिलते जुलते हैं, जो जुड़े हुए हैं सारे, उनके साथ आपने दी लगाना है। और जो सिर्फ माउंटेन है अकेली चोटी है उसके साथ दी नहीं लगाना। ठीक है, चलें जी। नेक्स्ट है जनाब जी, जितने भी दुनिया के दरिया हैं, ऑल द रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑल द रिवर्स। और रिवर भी नाउन है जिसका मतलब आर्टिकल लगेगा। आपने सबसे पहले समझना कि आर्टिकल को लगाना किस जगह पे है, नाउन और एडजेक्टिव पे। लेकिन जब नाउन और एडजेक्टिव पढ़ेंगे आप सब चीजें समझ में आ जाएंगी। जितने भी दुनिया के दरिया हैं उनके साथ आपने दी लगाना है। मसलन द गंगा रिवर, द गंगा ये इंडिया में है, द यमुना ये भी दरिया है, द इंडस दरिया सिंध को कहते हैं, द इंडस, द झेलम, द रावी, ये सब दरिया हैं। जितने भी दरिया हैं उनके साथ उनके स्टार्ट, उस दरिया के स्टार्ट में आपने दी लगाना है, ये भी रूल है। इसके बाद अगर दरिया आ गए तो उसका मतलब है समुद्र भी सारे होंगे, ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी ओशंस हैं, जैसे पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन। आपको इन ओशंस के नाम भी पता होने चाहिए। जब मैं ज्योग्राफिया स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह ज्योग्राफी, तो उसमें जितने भी ओशन हैं वो सारे पढ़ेंगे, बेसिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इस स्लाइड में 3 रूल पढ़ लिए हैं, यानी पैसिफिक के साथ आपने दी लगाना है द पैसिफिक, द इंडियन, द अटलांटिक, द आर्कटिक। 3 रूल फिर दोबारा रिवाइज करते हैं। माउंटेन रेंजेस के साथ आपने दी लगाना है, सिर्फ माउंटेन के साथ दी नहीं लगाना, यानी जैसे माउंट एवरेस्ट, K2, माउंट आबू। जब आप इसके बाद मैंने लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड माउंटेन रेंजेस, वो मैंने क्लियर कर दिया है। फिर माउंटेन रेंजेस और माउंटेन, फिर वो चीज़ आ गई। फिर जितने भी दुनिया के दरिया हैं उनके स्टार्ट में आपने दी लगाना है, जितने भी समुद्र हैं, ओशन ऑफ द वर्ल्ड हैं, उनके साथ उनके स्टार्ट में आपने दी लगाना है। जैसे द पैसिफिक होगा, द पैसिफिक, द इंडियन, ये मैंने नाम लिखे हैं, द अटलांटिक, द आर्कटिक। ठीक हो गया, चलिए आगे। चलो जी, तो अब कंट्री नेम्स आ गए जनाब, स्लाइड को देखें जरा। कंट्री नेम्स, कंट्री नेम्स। अच्छा, द इंडिया होता है और नहीं होता यार, द इंडिया किथों आ गया। द पाकिस्तान नहीं होता, द नेपाल नहीं होता, द नेपाल नहीं होता। मतलब है जितने भी कंट्री नेम्स हैं उनके स्टार्ट में आपने दी नहीं लगाना। द इंडिया, द पाकिस्तान, द बांग्लादेश, ये नहीं होगा। अच्छा, ये रूल 90% ठीक है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, एक पेक्यूलियर एक्सेप्शन देख लें आप। बिफोर द नेम्स ऑफ द कंट्रीज हुज नेम्स कंसिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस, वो मुल्क जिनके नेम ऐसे होते हैं एब्रीविएशन, जैसे U.S, ऐसे USA या U.K या US, ये एब्रीविएशन हैं जिनसे कुछ बनता है। वो मुल्क जिनके नाम एब्रीविएशंस हैं, या एक ये रूल है और एक ये, जिन ममालिक में ये आता है यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक एंड किंगडम, ये 4 वर्ड आते हैं, उनके साथ आपने आर्टिकल दी नहीं लगाना। बाकी दुनिया के किसी मुल्क के साथ आपने आर्टिकल दी नहीं लगाना। इन ममालिक के साथ जिनके साथ यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक एंड किंगडम आता है उनके साथ आर्टिकल दी लगाना है। फिर सुन लें, ये अब इंडिया के साथ द इंडिया नहीं लगेगा दी, द पाकिस्तान, द नेपाल, द, ये मैं लिखा हुआ ये गलत है। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनके साथ यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक एंड किंगडम आता है, जैसे द पाकिस्तान नहीं होगा। लेकिन अगर हम पाकिस्तान का असली नाम देखें, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, फिर ठीक है, द इस्लामिक, क्योंकि अब रिपब्लिक आ गया है। अच्छा,
आर्टिकल दी आपने इन चीज़ों के साथ करना है। यूनाइटेड यूनियन रिपब्लिक एंड किंगडम। अच्छा, यूएसए द यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि यूनाइटेड आ गया तो द यूएसए द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अच्छा, द यूनाइटेड किंगडम द यूके, किंगडम आ गया लफ्ज़। द आयरिश रिपब्लिक, रिपब्लिक आ गया। अच्छा, अब एक और चीज़ आपने नोट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। मैंने पहले बताया है कि यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक और किंगडम जिन कंट्रीज के साथ लगता है उनके साथ आपने आर्टिकल दी नहीं लगाना। अब यूएसए को अक्सर लोग बोलते हैं सिर्फ अमेरिका, यूएसए नहीं बोलते। अब सिर्फ अमेरिका में क्योंकि रिपब्लिक, किंगडम, यूनियन, यूनाइटेड नहीं है तो आपने द अमेरिका नहीं लगाना। फिर ये फिर पहले वाला रूल लगेगा। फिर ये कंट्री के साथ सिर्फ अमेरिका है, आपने फिर दी नहीं लगाना। इसी तरह इंग्लैंड है, अगर यूके होता, यूनाइटेड किंगडम होता तो फिर दी यूनाइटेड किंगडम ठीक था। अब सिर्फ इंग्लैंड हो गया तो अब दी नहीं लगेगा। अब यानी प्रीवियस रूल का मतलब है जो पहला मैंने बताया है, जो खाली चीज होगी, कल्ली चीज, उसके साथ आपने दी नहीं लगाना। जिनके साथ यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक और किंगडम होगा उनके साथ आपने दी लगाना है। फिर देख लें, द यूनाइटेड किंगडम ठीक है, द इंग्लैंड गलत है, वो पहले वाला रूल आ जाएगा क्योंकि द इंग्लैंड के साथ यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, रिपब्लिक नहीं है, ठीक है। द यूएसएसआर ठीक है, द रशिया गलत है क्योंकि, अच्छा ठीक हो गया, सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। जिनके साथ यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक एंड किंगडम हो, एक और रूल नेक्स्ट आगे आएगा जिसके साथ दी लगेगा। वो कंट्रीज जो आपको, जब आप उनको प्रोनाउंस करें तो आपको प्लूरल लगते हैं, जमा लगते हैं, वो आगे रूल आएगा उनके साथ भी दी लगेगा। जैसे द मालदीव्स, द नेदरलैंड्स, वो बाद में आएगा, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। द इंडिया, द पाकिस्तान, द नेपाल नहीं होगा। लेकिन अगर हम पाकिस्तान का नाम एक दूसरे तरीके से प्रोनाउंस करें जो उसका ऑफिशियल नेम है, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये ठीक है, द पाकिस्तान गलत है। द ईरान गलत है, लेकिन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ये ठीक है। द यूएसए ठीक है, द अमेरिका गलत है। द यूनाइटेड किंगडम ठीक है क्योंकि अब ये यूनाइटेड आ गया, ये चीजें हैं। द आयरिश रिपब्लिक ठीक है, ठीक है। अच्छा, डिजीजेज हैं, ये डिजीज हैं 4-5 आप देख लें, इनके साथ आर्टिकल दी नहीं लगना। जितनी भी डिजीजेज हैं उनके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन ये डिजीजेज हैं 4-3 जिनके साथ आपने आर्टिकल लगाना है। मम्स, मीजल्स, प्लेग, इनके साथ आपने आर्टिकल दी लगाना है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये सारे रूल्स दोबारा आने हैं, इसलिए आप ये चीजें अपने जहन में इनकलकेट करके रखें, जहन नशीन रखें इनको, क्योंकि यही इन्हीं रूल्स को फिर मैंने क्वेश्चन में चेंज करना है और फिर आपने बताना है कि कैसे इनको चलना है। ये इसलिए अभी तो सिर्फ हम रूल्स पढ़ रहे हैं, जब क्वेश्चन आएंगे एक एक रूल पे 6-7 क्वेश्चन होंगे, यानी ये 100 क्वेश्चन फिर इंशाल्लाह बन जाएंगे। कोई भी बीमारी है उसके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा, एक्सेप्ट मम्स, मीजल, प्लेग, इनके साथ आपने आर्टिकल दी लगाना है। वैसे कोई भी खाली कंट्री है उसके साथ आर्टिकल नहीं लगाना, लेकिन जिसके साथ यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक एंड किंगडम, यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक एंड किंगडम हो उसके साथ आपने आर्टिकल दी लगाना है। ठीक हो गया, ठीक है, चलें जी। अच्छा, फिर दोबारा ये कॉमन चीज होगी। अच्छा, द यूएसए ठीक है, द यूएसएसआर, ये साथ साथ प्रैक्टिस भी हो रही है। द यूएसएसआर ठीक है क्योंकि ये इसका भी, ये भी एक एब्रिविएशन है, उस ये भी इसमें भी आता है, यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक, किंगडम। द यूके, द यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, हियर इज द लिस्ट ऑफ कंट्रीज हुज नेम्स कंटेन द डेफिनेट आर्टिकल दी। अब ये खास कुछ ये कंट्रीज आ गए हैं, इनके साथ आपने लगाना है। हियर इज द लिस्ट ऑफ कंट्रीज हुज नेम्स कंटेन डेफिनेट आर्टिकल, यानी इनके साथ आपने दी लगाना है। अच्छा, ये सारी कंट्रीज हैं, द बहमास, जितने भी आइसलैंड इसके साथ लग जाएगा उसके साथ भी आपने दी लगाना है। अच्छा, द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये भी ठीक है, इसके साथ आइसलैंड लग गया, इसके साथ दी लगेगा, यानी जितना भी आइसलैंड है, ये एक और रूल है, ये आगे आएगा, जिसके साथ आइसलैंड लग गया उसके साथ भी आपने दी लगाना है। अच्छा, द कॉमरोस, कुछ एक्सेप्शन है कि यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक और किंगडम कुछ चीज़ों जो जगह पे नहीं आते, लेकिन वहां पे ये रूल 2% ये साइड भी हो जाता है। जैसे ये द कॉमरोस, ये आपके कंसेप्ट में नहीं है, यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक, किंगडम नहीं है, यहाँ पे दी लगेगा। देखें, इंग्लिश में किसी चीज की कोई रीजन नहीं होती कि यहाँ पे दी क्यों लगा, यहाँ पे क्यों लगा, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये साइंस नहीं है। जो साइंस होती है उसके पीछे एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन होते हैं कि ये F इज इक्वल टू एम ए या E इज इक्वल टू एम सी स्केयर, या जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्यों है, कैसे है, एक्सेलरेशन क्या है, तो उनके पीछे रीजंस होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज
ये लैंग्वेज है, कुछ 5-7 बंदे बैठ गए, मीटिंग हुई, तो उन्होंने डिसाइड कर दिया कि इसके साथ ये लगा देना, इसके साथ नहीं लगाना, बस ये चलता आ रहा है तो हम इसको फॉलो कर रहे हैं, बस यही हो सकता है। तो द रिपब्लिक आ गया, फिर द डोमिनिकन रिपब्लिक, द गैम्बिया, द आइसल ऑफ मैन, द, अच्छा ये है, ये प्लूरल कुछ कंट्रीज हैं जो जमा लगते हैं हमें, द मालदीव मैंने पहले बताया, द नेदरलैंड्स, द फिलिपाइंस, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। अच्छा चाइना के साथ क्या लगेगा, सिर्फ चाइना के साथ दी नहीं लगेगा, लेकिन हम पढ़ेंगे द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, क्योंकि जहां यहाँ पे रिपब्लिक आ गया, ठीक है। तो जिनके साथ आइसलैंड आएगा उनके साथ भी आपने लगाना है, जो कंट्रीज जमा में हैं जैसे मालदीव, नेदरलैंड्स, फिलिपाइन, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनके साथ भी आपने दी लगाना है। तो चलते हैं कि ये शक्ल देख लें, नीला, ये आपके ये ब्रेक सेक्शन है, एक बली बली करने का सेक्शन, यानी इसमें आपने थोड़ा रेस्ट करना है, यानी आप कर लें बली बली आप। तो चले नेक्स्ट, चलें, चलो जी। अच्छा फिर दोबारा दी का वही आ गया जनाब, दी का, इट इज यूज टू पॉइंट द ऑलरेडी मेंशन थिंग्स ए बॉय एंड ए गर्ल वर सिटिंग, इसका मतलब है कि ए बॉय एंड ए गर्ल वर सिटिंग, इसका मतलब है यहाँ पे इनडेफिनाइट आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है कि कोई लड़की और कोई लड़का बैठे हुए थे। अच्छा अब हमने डेफिनेट करना है इसको, द बॉय वाज टॉकिंग एंड द गर्ल वाज साइलेंट, यानी अब मखसूस होगी ये चीज कि लड़का बातें कर रहा था और लड़की खामोश थी, ठीक है। वाइल स्पीकिंग अबाउट स्पेसिफिक नाउन, ये हमने अब स्पेसिफिक नाउन जब इस्तेमाल कर दिया तो अब दी हो गया, जैसे आई हैव ए फ्रेंड, ठीक है, इसका मतलब है कोई फ्रेंड, कोई लल्लू पंजू फ्रेंड है, कोई दोस्त। लेकिन अगर द फ्रेंड आई हैव इज वेरी सिंसियर टू मी, तो इसका मतलब है कि द फ्रेंड कोई खास किस्म का फ्रेंड है, तो हमने अब दी कर दिया। ये चीज, ये इस स्लाइड में हमने चीजों को दोबारा रिवाइज किया है। वाइल स्पीकिंग अबाउट स्पेसिफिक नाउन, अब हमने स्पेसिफिक किया है तो दी लग जाएगा, जब कोई लल्लू पंजू आम बंदा होगा तो ए लग जाएगा, ठीक है। अच्छा बिफोर द ऑर्डिनल नंबर्स बट नॉट द कार्डिनल वंस, देख लें ये दोनों ऑर्डिनल नंबर्स, अब देख लें ऑर्डिनल नंबर्स और कार्डिनल वंस क्या है, इनके साथ कार्डिनल के साथ नहीं लगाना और ऑर्डिनल नंबर्स के साथ लगाना है। अब ये है ऑर्डिनल नंबर की एग्जांपल, द थर्ड वर्ल्ड वार, लेकिन वर्ल्ड वार 3 इसके साथ आपने दी नहीं लगाना, यानी ऐसे नहीं पढ़ना दी वर्ल्ड वार 3, नो, दी थर्ड वर्ल्ड वार या दी सेकंड वर्ल्ड वार या दी फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, यानी ऐसे नहीं पढ़ना वर्ल्ड वार 2, दी वर्ल्ड वार 2 नहीं पढ़ना, यानी ये ऑर्डिनल कहते हैं इसको, ऐसे ऑर्डर को, दी थर्ड, दी सेकंड, दी फर्स्ट। लेकिन अगर इसको हम 3 कर देंगे 4, 5, 6 इस तरह, ये गलत हो जाएगा, यानी दी थर्ड वर्ल्ड वार 3 अकेला ही होगा, यानी ये दोनों ठीक है, दी थर्ड वर्ल्ड वार ठीक है, लेकिन दी वर्ल्ड वार 3 ये गलत है, तो इसके साथ आपने सिर्फ वर्ल्ड वार 3 लगाना है, ठीक है। अच्छा बिफोर द नेम्स ऑफ वार्स, जितनी भी जंगें हैं जनाब, एजिस, जियोग्राफिक एरियाज एंड होली बुक्स, जैसे कुरान होगी, ठीक है, इनके साथ आपने दी लगाना है। इसकी आगे एग्जांपल आ रही है, जैसे द सिविल वार, द कोल्ड वार, ठीक है, जितने भी वार्स हैं उनके साथ आपने, या उसके साथ एजिस, द मिडल ईस्ट, द मिडल एजिस, ये यानी एक आप ना एक ज़माने की बात कर रहे हैं, ठीक है, द मिडल एजिस। उसके बाद जियोग्राफिक एरियाज में द मिडल ईस्ट, ठीक है, ये मिडल ईस्ट मशरिक़ वस्ता। अच्छा ठीक है, दोबारा फिर देखते हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ वार्स, एजिस, जियोग्राफिक एरियाज एंड होली बुक्स, जैसे हम कोई भी जंग है, द सिविल वार, द मिडल ईस्ट, यानी ये जियोग्राफिक एरिया की बात की है, मिडल एजिस, तो ये हमने एजिस यानी ज़माने की बात की है, और होली बुक्स यानी दा कुरान होगा, दा बाइबल होगी, ठीक है, तो दा तोरा होगी। तो इसका नेक्स्ट स्लाइड क्लियर। अच्छा बिफोर द नेम्स ऑफ शिप्स, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, बिफोर द नेम्स ऑफ शिप्स, ठीक है, प्लेन्स, यूनिक थिंग्स, जो चीज़ खास है, ये सारा आएगा अभी। ओशंस का हमने पढ़ लिया है, ठीक है, ओशन का पढ़, जितने भी रिवर्स है ये भी पढ़ लिया है। सीज, जही बात है, ओशन सीज, वैसे तो हम अपनी लैंग्वेज में तो सेम लेते हैं, लेकिन अगर जियोग्राफिकली देखें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हम इंशाल्लाह जियोग्राफी में इसके डिफरेंस करेंगे डिस्कस, कि ओशन और सी में क्या डिफरेंस है, तो छोटा सा ही है। अच्छा गल्फ्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जितनी चीज़ें पढ़ा सबके साथ दी लगेगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे द गिटार, द स्टार, द फ्लूट। प्लूरल नाउन्स ऑफ कंट्रीज, प्लूरल नाउन्स ऑफ कंट्रीज जैसे द नेदरलैंड्स, द मालदीव्स, द फिलिपाइंस। अच्छा माउंटेन रेंजेस, यानी ये दोबारा सम अप हो रहा है, ये मैंने स्लाइड को ऐसे डिजाइन किया है सबको कि चीजें पिछली साथ साथ चलती जाए। माउंटेन रेंजेस,
जितने भी लेक्स हैं उन वो आगे लेक्स, उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस, ये सब, ये इसकी एग्जांपल ये नीचे वाली में लिखी हुई है। उसके बाद सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, इन सुपरलेटिव में हम दो से ज़्यादा चीज़ों से मुकाबला करते हैं और कंपैरेटिव में हम सिर्फ दो चीज़ों का मुकाबला करते हैं, तो उसमें आपने दी लगाना है। ये आप देख लें, द टाइटैनिक होगा, द कनकॉर्ड होगा, ये सब ये प्लेन और शिप की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, ओशन के साथ आपने मैंने पहले भी बताया था कि द पैसिफिक ओशन होगा, रिवर के साथ लगाना है द रावी रिवर होगा, सी के साथ लगाना है द ब्लैक सी होगा, ये सी के नाम है समुद्र का, द डेड सी होगा, द कैस्पियन सी होगा। अच्छा, अब गल्फ के साथ द एप्पल, द फ्लूट, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये फ्लूट बांसुरी से शायद इस तरह की कोई चीज़ होती है, या द गिटार, द सितार, या द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अब यूनाइटेड आ गया, द हिमालयाज, ये माउंटेन रेंज है, लेकिन द K2 या द माउंट एवरेस्ट नहीं होगा। द ग्रेट लेक्स, लेक के साथ आ गया। द 21st सेंचुरी, वाह वाह, ये चीज़ है इंपॉर्टेंट, द 21st सेंचुरी, जितनी भी सेंचुरीज हैं, ठीक है, ये सेंचुरीज मैंने बताया था पहले, यानी द 21st सेंचुरी, द 18th सेंचुरी, जितनी भी सेंचुरीज आ रही है ना उनके। द प्रेजेंट, जो ज़माना है, वक्त है, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम जैसे ये है, एंड प्लेस। द ईस्ट, जितनी भी डायरेक्शंस हैं द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। अच्छा, जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करें, ही इज़ द बेटर ऑफ द टू, ठीक है, दो चीज़ों को कंपेयर किया है तो हमने जो ये बेटर है, ये एडजेक्टिव है, इसकी ये दूसरी डिग्री है, गुड, बेटर एंड बेस्ट, तो ये सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, तो इसके साथ हमने दी लगा दिया है। अच्छा, अब थर्ड जो डिग्री है एडजेक्टिव की, द बेस्ट, तो इसके साथ भी यानी सेकंड और थर्ड में हमने लगाना है। जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको दोबारा फिर देख लें। जितने भी ओशंस हैं उनके साथ दी लगाना है, रिवर्स के साथ लगाना है, शिप्स के साथ लगाना है, प्लेन्स, यूनिक थिंग्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी हैं, गल्फ्स जितने भी हैं, प्लूरल नाउन्स ऑफ कंट्रीज जैसे फिलिपाइंस, द नीदरलैंड्स, द मालदीव्स। अच्छा, माउंटेन रेंजेस के साथ लगाना है, माउंटेन के साथ नहीं लगाना, लेक्स के साथ लगाना है, सेंचुरीज के साथ लगाना है, द 21st सेंचुरी, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस जैसे द प्रेजेंट। अच्छा, सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट रिलीजियस बुक्स आ गई, इनके साथ आपने आर्टिकल लगाना है, द बाइबल, द कुरान, लेकिन 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 एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन। लेकिन अगर उस रिलीजियस बुक का साथ आथर का नाम आ गया, जो राइटर है, तो फिर आपने नहीं लगाना। जैसे फर्ज करें द आगे साथ आथर कोई भी है, उस साथ आपने एस लगाया, यानी द फ्लांस बुक, तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ द कुरान ठीक है, लेकिन अगर कुरान से पहले किसी राइटर या जिसने लिखी है उसका नाम आ गया तो फिर दी नहीं लगेगा, ये चीज़ है। अगर आथर का नेम आ गया तो ये दी नहीं लगेगा। अगर सिर्फ जितनी भी मुकद्दस किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद, उनके साथ आपने दी लगाना है। अच्छा, ये जनाब लेक्चर हो गया ख़त्म। तो काफ़ी सारे लेक्चर हमने इसमें पॉइंट्स क्लियर किए हैं, तो ये पॉइंट्स मजीद और क्लियर होंगे इंशाल्लाह जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये मेरा मेथड है देसी, इसको कहते हैं देसी तैयारी, देसी तरीका। तो लेक्चर 3 विल कम सून, यानी जो लेक्चर 3 होगा उसमें अभी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ आर्टिकल दी हैं, अभी रहते हैं, तो आप थोड़ा सब्र रखें, काम बली बली है और टली टली है। फिर इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ आर्टिकल हैं वो डिस्कस करेंगे, और लेक्चर नंबर 4 में इंशाल्लाह जितना हमने पढ़ा है ए, एन और दी पे 100 क्वेश्चन की सीरीज आएगी, वो आपने हल करनी है। फिर इसके बाद इंशाल्लाह नाउन स्टार्ट हो जाएगा और ऑनवर्ड सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच चलते जाएंगे। फिर टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इंडायरेक्ट, बली बली और टली टली सब कुछ चलता रहेगा। और तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तो ठीक हो गया।